नमस्कार, यूपी विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। कानपुर में कितनी सीटें हैं और कितनी किसके पास हैं, किस कास्ट का ज्यादा प्रभाव है और मोदी का दौरा और सरकार की मिल रही सौगातों से कितना फर्क पड़ेगा, और अभी तक बीजेपी के किन बड़े नेताओं के दौरे हो चुके हैं और अभी तक कितनी सौगात कानपुर को मिल चुकी है, हमारे सहयोगी ने लोगों से इस पर खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, आपको सुनवाते हैं। मेट्रो की सौगात के बाद जो लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी? कानपुर को नए साल का एक बड़ा तोहफा मोदी जी दे के गए, क्या कहना? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उन्हें थैंक यू बोलूंगी। और मैं यहाँ आकर के बहुत भीड़ देखी और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हैं हम। आप क्या बोलोगी? वेरी वेरी थैंक यू माननीय मोदी जी के लिए। मैं राजपुर से आई हूँ, मैं इनको देखने के लिए काफी दूर से काफी मेहनत करके आई हूँ, काफी टाइम से भी आई हूँ। आप क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके मोदी जी को देख के। कहाँ से आए? हम लोग पुखराया माय नेम इज दीप्ति शुक्ला। क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आज मेट्रो की शुरुआत कानपुर को मिली है? सर, ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। टाइम पे हम लोग कहीं भी जाना होता है तो हम लोग टाइम पे अच्छे से पहुंचेंगे और टाइमिंग भी बचत होगी हमारी। और तो हम लोगों को टाइमिंग से आना बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे। और मोदी जी की रैली थी, ये सुनकर हम लोग बहुत ही एक्साइटमेंट हुए यहाँ पे आकर, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की लीडर है, उन्होंने नारा दिया है लड़की है तो कर लेगी, ऐसा कुछ नारा उन्होंने दिया, तो क्या कहते हैं, क्या आप लोग उनके साथ नहीं है? सर, ये तो लड़की है तो कर लेंगे, तो सही है, लड़की है तो कर लेंगे। कोई ऐसा काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। धरती से लेकर आसमान तक लड़कियों ने उड़ान भरी हुई है, तो क्या नहीं कर सकते। लड़की है तो सब कर लेंगे। किसके साथ है? नहीं, साथ का तो बात ही नहीं होता। अभी इतने बड़े प्रोग्राम में मोदी जी को फॉलो करने आए, तो इसका मैसेज क्या है कि मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। इसी वजह से तो आज 10 किलोमीटर रैली में हम लोग शामिल हुए हैं। पहले फर्स्ट टाइम है कि बच्चों के साथ एक नया एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला है यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी हम लोगों के लिए बहुत उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है और मोदी जी की वजह से हम लोग आगे जाना चाहते हैं और उन्हीं की वजह से जाएंगे भी। आप क्या कहोगे? सर, पहले तो मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने आज जो हम लोग के लिए लड़कियों के लिए किया है वो सर बहुत अच्छा किया है। उनकी जो योजना चल रही है उससे हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। और आज जिस तरीके से मेट्रो का संचालन हुआ है और लोकार्पण हुआ, जो पिछली सरकारों ने जिस तरीके से मेट्रो के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता और खासतौर से कानपुर की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आपने देखा होगा कि 2018 में हमने मेट्रो का शिलान्यास किया और ये पहली मेट्रो होगी पूरे भारतवर्ष में जो 2 वर्ष के अंदर हमने मेट्रो का लोकार्पण भी कर दिया और मेट्रो को कानपुर की धरती पर दौड़ा भी दिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मोदी जी ने मेट्रो हम लोगों के लिए दिया है, अब महिलाएं निश्चित तौर से कहीं भी आ जा सकेंगी और उन्हें कोई भी कठिनाइयों का सामना, जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, अब उन्हें कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और मेट्रो से ताउम्र सफर करेंगे। ये जन सैलाब क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन आरुष के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज, कानपुर। बदायूं में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया और बीजेपी की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव को जिन्ना याद आता है और बीजेपी को गन्ना। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि हम जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं और अखिलेश यादव झांसा यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। खबर उन्नाव से है। यहां पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव शहर के जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। बारिश की बूंदों के बीच अखिलेश को सुनने के लिए भारी भीड़ मौजूद रही। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा तो वहीं बीजेपी को झूठ की पार्टी भी बताया। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे मेट्रो रेल उद्घाटन को समाजवादी सरकार की योजना बताई। अखिलेश ने आगे कहा कि बीजेपी से बड़ी झूठ बोलने वाली पार्टी और दूसरी कोई नहीं। अभी भी बारिश में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है उन्नाव के लोगों के लिए कि कानपुर से मेट्रो उन्नाव के लिए दी जाएगी। पुलिस लाइन से होकर गंगा पार करके वो मेट्रो जो है वो उन्नाव आएगी और साथ ही साइकिल दुर्घटना खराब कर दी गए होने पर और सांड से दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये उन्नाव से अखिलेश यादव ने ऐलान
किया है। 2022 के आगामी चुनाव को लेकर ये ऐलान देखा जा रहा है और यहाँ पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बारिश के दौरान अखिलेश यादव अपने रथ पे सवार है और यहाँ से 4 विधानसभा का दौरा करने के लिए अपने रथ से वो निकल रहे हैं। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज, उन्नाव। यूपी में लागू लॉकडाउन को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कोरोना को मजाक बना दिया है, क्योंकि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना चलता है, सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक कोरोना नहीं निकलता। तो वही ओम प्रकाश राजभर ने कानपुर के इत्र व्यवसायी के यहां पर पड़ी रेड के सवाल के जवाब में बीजेपी सरकार की चुटकी ली। कहा कि 12 बजे तक बीजेपी और सभी मीडिया घरानों ने ये कहा कि छापेमारी अखिलेश के करीबी के कहां हुई, लेकिन 12 बजे के बाद वो भाजपाई हो गया। गलती क्या हुई? दोनों का मकान आमने सामने है। बीजेपी ने भेजा पूरब और पश्चिम घुस गया। विधानसभा चुनाव से पहले गोंडा में लेटर वॉर देखने को मिल रहा है। बीजेपी सांसद और सपा के पूर्व मंत्री में लेटर वॉर छिड़ गया है। गौरा विधानसभा सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। सपा पूर्व मंत्री आनंद सिंह ने जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है। पत्र में गौरा विधायक को टिकट न देने की सलाह दी गई है। प्रभात वर्मा को टिकट दिया तो हार जाएगी बीजेपी। बीजेपी सांसद बृजभूषण ने सपा को चुनौती भी दी है। कुंवर आनंद सिंह को चुनाव लड़ने की चुनौती दी। चिट्ठी से गुमराह नहीं होगा बीजेपी का नेतृत्व। बीजेपी सांसद की तरफ से इस बात को सामने रखा गया है। तो विधानसभा चुनाव से पहले गोंडा में लेटर वॉर साफ तरीके से देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले ये लेटर वॉर अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी सांसद और सपा के पूर्व मंत्री में लेटर वॉर छिड़ गया। उसकी कॉपी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गौरा विधानसभा सीट को लेकर यह घमासान मचा हुआ है, जहां पर पत्र में गौरा विधायक को टिकट न देने की सलाह दी गई है। साथ ही बीजेपी सांसद बृजभूषण ने सपा को चुनौती भी दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोंडा में जो लेटर वॉर छिड़ा हुआ है उसको लेकर लगातार सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले गोंडा का लेटर वॉर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। बीजेपी सांसद और सपा के पूर्व मंत्री के बीच ये लेटर वॉर है। पत्र में गौरा विधायक को टिकट न देने की सलाह दी गई है। बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा गोरखपुर के खजनी विधानसभा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। सतीश मिश्रा ने बहन मायावती को किसानों का हमदर्द बताया, बेरोजगार नौजवानों का हमदर्द बताया और कहा कि अब सरकार का बुलडोजर जनता के अंगूठे में आ गया है और जनता ने उसका मुंह इनकी तरफ मोड़ दिया है। मुजफ्फरनगर में बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जिला पंचायत में भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाया। कहा जिला पंचायत बोर्ड का गठन ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए किया जाता है, मगर मुजफ्फरनगर की जिला पंचायत में केवल 30 जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्रों में काम करवाया जा रहा है, जबकि 13 जिला पंचायत सदस्य को काम नहीं दिया जा रहा। इसी को लेकर पिछले दिनों पीड़ित जिला पंचायत सदस्यों ने नरेश टिकैत से मुलाकात की थी और इंसाफ दिलाने के लिए बीकेयू का समर्थन मांगा था। राकेश टिकैत ने जिला पंचायत में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप यहां पर लगाया है। बोर्ड का गठन विकास के लिए होता है, इस बात को उन्होंने सामने रखा और कई अन्य बातों का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया। 30 जिला पंचायत क्षेत्रों में काम कराया गया, इस बात को भी उन्होंने सामने रखा। जिला पंचायत में जितने हुए हैं सबको काम बराबर दे दो। सरकार तो कह रही विकास कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं विकास, तो इनको भी दे दो। इनको नहीं दिया जा रहा। इनको वे सारे हैं, इनको भी दे दो। या ये कहेंगे कि हम इनके अध्यक्ष नहीं हैं, ये कहते ये बयान दें, या ये तो ठीक हो जाए, नहीं तो ये आज से ही तो वे जो लकड़ी पकड़ी खा रहे इनका सब फ्री चलेगा आज से ही। यहाँ कुछ नहीं होने का फिर काम, न इनका होने का कुछ और न कार्यालय में होने का। सुना आपने राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा। यहाँ पर जिला पंचायत में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड का गठन विकास के लिए होता है, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत यहां पर काम हो रहा है।
भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 30 जिला पंचायत क्षेत्रों में काम करवाया। इसके अलावा भी बयान में कई बड़ी बातों को उन्होंने शामिल किया। 13 जिला पंचायत सदस्य को काम तक नहीं मिला, इस बात को भी उन्होंने सामने रखा। मंगलवार को कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी के दीक्षांत समारोह के बाद सीएम योगी के साथ मेट्रो में सफर किया। प्रधानमंत्री ने सफर के लिए टिकट भी खरीदा। आईआईटी से मेट्रो में सवार होकर प्रधानमंत्री सीएम गीता नगर पहुंचे और इसके बाद कार से निराला नगर पहुंचे। यहीं से प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया। पहले फेज में आईआईटी से मोती झील के बीच 9 किलोमीटर तक मेट्रो शुरू हो रही है। आईआईटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों ने पीएम मोदी ने कहा कि सहूलियत के लिए शॉर्टकट बहुत लोग बताएंगे, कंफर्ट मत चुनना, चैलेंज चुनना। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, जो लोग उससे भागते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कठिनाइयों से भागना नहीं है, आप जहां जाएंगे कुछ नया करेंगे। सरकार हर कदम पर आपके साथ है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने खुद सीएम योगी के साथ मेट्रो का सफर किया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी भी उनके साथ बैठे हुए हैं और मेट्रो में खुद वो सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कानपुर को मेट्रो की सौगात उन्होंने दी। नए साल पर बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब जानते हैं कि गुणवत्तापरक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में हमारे देश के तकनीकी संस्थानों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो विजन 21वीं सदी के लिए इस देश को दिया है, इसमें उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी है। स्वाभाविक रूप से 21वीं सदी में हम भारत की और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में हम सबकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस दृष्टि से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र दिया है। आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए इस देश ने 2020 में अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की है, जो एक नए भारत की एक नई तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत कर रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस देश से एक नई पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश में आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईएम लखनऊ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं वर्तमान में मौजूद हैं। प्रदेश ने सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ गैर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपनी एक नई स्टार्टअप नीति 2020 लागू की है। राज्य सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश का जो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में स्थापित दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से हुनर हाट का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से आए दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों ने स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। हाट की थीम इस बार वोकल फॉर लोकल के आधार पर रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के कारीगरों, शिल्पकारों, दस्तकारों का हुनर यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है। ज्वेलरी, कपड़े, सजावट का सामान, खाने के पकवान सभी के स्टॉल से यहां पर मौजूद हैं। हुनर हाट में विश्वकर्मा वाटिका, मेरा गांव मेरा देश और बावर्ची खाना के अलग से भाग बनाए गए हैं, जहां पर कला, कल्चर और क्यूजीन का संगम देखने को मिल रहा है। बम बम बोल रही है काशी यानी वो बनारस जिसकी सभ्यता और संस्कृति किसी से छुपी नहीं है। और बनारस का नाम अब तो मोदी जी के नाम पे जुड़ा हुआ है। वही बनारस की सभ्यता को लेकर आज हुनर हाट, दिल्ली के हुनर हाट में बनारस छाया हुआ है, यानी मोदी की बनारस पूरे जगह पे अपनी तरफ से छाप छोड़ रही है। छाप कुछ इस तरह से,
ये देखिए, बनारस की ऐसी साड़ी जिसमें घाट से लेके मंदिरों तक का पूरी तरह से विवरण दिखाया गया है। नक्काशी के जरिए ये साड़ी तैयार की गई है। बड़े ही बेहतरीन ढंग से एक एक कलाकृति के जरिए बनारस तो हुनर हाट से तस्वीरें आपको दिखा रहे स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी यहां पर लगी है। आज की थीम इस बार वोकल फॉर लोकल है। स्वदेशी उत्पादों को यहां पर बढ़ोतरी दी जा रही है। बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रदर्शनियां यहां पर लोकलाइट्स के द्वारा लगाई गई है। हमारे सहयोगी पहुंचे, उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर कला, कल्चर और क्यूजीन का संगम रिपोर्ट में आपने देखा। तो हुनर हाट में मुख्तार अब्बास नकवी भी पहुंची है। हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना, आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार साहब नकवी साहब हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात सर की जिस हिसाब से हुनर हाट की आपने शुरुआत की, काफी ज्यादा चर्चा में भी है, इसमें खासियत क्या आपको लगी इस बार की? ये है कि जो मेरे देश के कौशल के कुबेर हैं, उनकी जो ये शानदार जानदार विरासत है, उस विरासत को ऊर्जा और उत्साह के साथ मौका और मार्केट मुहैया हो रहा है। लगभग 7.5 लाख से ज्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार इस हुनर हाट ने दिया है और उसमें 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं दस्तकार। हर क्षेत्र हमारा जो है वो अगर आप देखें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कटक तक, हमारी इस शानदार विरासत से भरपूर है और ये स्वदेशी विरासत पर हमें नाज है। लेकिन निश्चित तौर से अगर देखें तो कहीं इस दौरान लुप्त हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राथमिकता के आधार पर वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को एक साथ जोड़ करके स्वदेशी से स्वावलंबन के रास्ते पर देश को ले जाने का जो संकल्प लिया है, हुनर हाट उसको साकार करने की एक सार्थक भूमिका निभा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो अमृत महोत्सव भी आने वाला है, जिसे चल ही रहा है 75वें साल की, लेकिन अब नए साल की शुरुआत में इस हुनर हाट से क्या कुछ आगाज करने वाले हैं नकवी साहब, जो पूरे देश में 35 हुनर हाट हुए। अभी इससे फौरन जो है वो इससे पहले अभी सूरत में खत्म हुआ है, लखनऊ में चल रहा था, मथुरा में हो रहा था। देश के हर हिस्से में हुनर हाट का आयोजन होता है और हर हुनर हाट में देश के अलग अलग भागों के दस्तकार, शिल्पकार, कलाकार, कारीगर अपनी अद्भुत जो उनकी स्वदेशी क्षमता है, जो कौशल है, जो हुनर है, उसका प्रदर्शन करते हैं। आपने विजिट किया, आपको सबसे बढ़िया क्या इसमें लगा और चाहते हैं कि इसमें क्या कुछ और नया कर दें, जैसे लोग यहाँ पर आए प्रसिद्ध? बहुत देखिए, इसमें हर चीज नई है। आप जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको बेहतर क्या लगा? ये हमें सब चीज अच्छी लग रही है, क्योंकि ये संभव ऐसा हमें तो कभी सोचा नहीं था कि मेरे देश के कोने, हर कोने में, अगर नागालैंड का आप देखें, अगर मणिपुर भी देखें, अगर आप उड़ीसा का देखें, उत्तर प्रदेश का देखें, राजस्थान का देखें, पंजाब का देखें, हरियाणा का, हर हिस्सा जो है हुनर की जो विरासत है और हुनर के उस्ताद हैं उनसे भरा हुआ है। हुनर की विरासत हो गई और तमाम तरह से भरा हुआ है। लेकिन ये यूपी की बात करें आपने की, यूपी में चुनाव को लेकर जिस हिसाब से अभी चल रही है, तो क्या लग रहा है कि सही समय चुनाव होगा या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन मुझे जो लोग इस तरह की अफवाहें, आशंकाएं फैलाने के माहिर लोग हैं, उनसे हम इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रिकॉशन और प्रिवेंशन जरूरी है, पैनिक नहीं। लेकिन कुछ लोगों की आदत हो गई है कि किस तरह से भय पैदा करो, भ्रांति पैदा करो, आशंकाएं पैदा करो, अफवाहें पैदा करो। और मेरे देश में इस दौरान, इस 1 साल के जो संकट और कंटक का वर्ष था, उस दौरान जो है हमने जो है वो लोगों की सेहत और सलामती के लिए भरपूर सुविधा और संसाधन भी मुहैया कर लिए हैं और साथ ही साथ जो है हमारे देश के लोगों के संयम और सावधानी का संकल्प और शक्ति अद्भुत है। और इसी का नतीजा है कि हम 142 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण, जहां देश में दुनिया का सबसे बड़ा हुआ है, वहीं देश में, दुनिया में जो कोरोना के काल में नुकसान हुए हैं लोगों की जान और जान को लेकर के, भारत में कम से कम हुआ है।
यानी माना जाए कि हुनर हाट भी वो नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का एक संकल्प है, वोकल फॉर लोकल का संकल्प है, और हुनर हाट जो है वो कौशल के कुबेरों का कुंभ है। चलिए, तो यानी साफ तौर पर है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि हुनर हाट एक कला है जो लोकल पे वोकल के लिए प्रोत्साहित करता है, और तमाम तरह से हम इसको लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं यूपी के चुनाव पे लोगों ने कहा कि जो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं भ्रांतियां फैलाना बंद कर दें। कैमरामैन अंकित के साथ अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। इस बार हुनर हाट में अलग अलग राज्यों की खासियत से जुड़े सामानों को लाया गया है। बनारसी सिल्क की बेहद खूबसूरत साड़ियां हुनर हाट में मौजूद हैं। लोगों का ये ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही हैं। बनारस के घाटों की डिजाइन वाली बनारसी साड़ियां हैं ये। इसका ये वजन बेहद हल्का होता है। साड़ी बेहद खूबसूरत होती है। दूर दूर से लोग इस साड़ी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बम बम बोल रही है काशी, यानी वो बनारस जिसकी सभ्यता और संस्कृति किसी से छुपी नहीं है। और बनारस का नाम अब तो मोदी जी के नाम पे जुड़ा हुआ है। वही बनारस की सभ्यता को लेकर आज हुनर हाट, दिल्ली के हुनर हाट में बनारस छाया हुआ है। यानी मोदी की बनारस पूरे जगह पे अपनी तरफ से छाप छोड़ रही है। छाप कुछ इस तरह से, ये देखिए, बनारस की ऐसी साड़ी जिसमें घाट से लेके मंदिरों तक का पूरी तरह से विवरण दिखाया गया है। नक्काशी के जरिए ये साड़ी तैयार की गई है। बड़े ही बेहतरीन ढंग से एक एक कलाकृति के जरिए बनारस को, परिवेश और उसके तमाम दृष्टिकोण को यहाँ पर दिखाने की पूरी कवायद की गई है। हमारे साथ यहाँ पर प्रीति त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने ये पूरा डिजाइन किया हुआ है। उनके साथ यहाँ पर उनके इम्तियाज भाई भी हैं जिन्होंने पूरा डिजाइन किया है। पप्पू भाई, पहले प्रीति में आप समझ लेते हैं कि ये अनोखा डिजाइन करने का आइडिया कहाँ से आया? मोदी जी जब से बनारस आए हैं, बनारस की पूरी रंगत ही बदल गई है। और ताज कॉरिडोर के उद्घाटन के समय हम लोगों को ये आइडिया आया कि हम लोग इस साड़ी पे इसको बनवाएं। तो ये पहले से भी होता आ रहा है, लेकिन इतनी खूबसूरती से, इतना घाट, इतना मंदिर, इतना सब कुछ नहीं हो रहा था। एक साड़ी पे कितने घाट आपने दर्शा दिए? सारे घाट हैं इस पे, 80 घाट पूरे। हाँ, पूरे। और उसके अलावा इस पे देखिए, आप देख सकते हैं ये घाट पे जो पंडा बने हैं, पंडे बैठे होते हैं, वो बने हैं। नाविक हैं, नाविक के साथ 2 नाव में यात्री भी हैं। और ये जो है गंगा नदी को भी दर्शाया गया है इसमें मंदिरों को भी सब दर्शाया गया है। और ये पूरी साड़ी जो है 2.5 महीने में बुनकर बनाता है। 2.5 महीने में 2 लोग मिलके बनाते हैं। कहीं पे इसमें 3 ताना लगाते हैं, कहीं पे इसमें 3 धागा लगाया है। मतलब इसको उभारने के लिए 2 धागा, 1 धागा, 3 धागा से लगा के इस साड़ी को पूरी तरीके से बनाया गया है। तो ये अगर हम कहें कॉस्ट की बात, कितना कॉस्ट? इस साड़ी की प्राइसलेस साड़ी है ये। इस साड़ी की इतनी कॉस्ट है, इतना बुनकर मेहनत करता है जो कोई दे नहीं सकता है। कितना है? ये ऐसे तो इसकी कॉस्ट जो है वो 25,000 पड़ती है। और इसको जो है आप कह सकते हैं ये साड़ी नहीं, कलाकृति है। लेकिन इम्तियाज भाई, चूंकि कलाकृति, अब मैडम ने कहा कि आपने बड़ी मेहनत की, नक्काशी की, लेकिन एक साड़ी को इस तरह से नक्काशी करने में वक्त 2.5 महीने का कि ऊपर ही लग जाता है? इसमें आपको सर 2 से 2.5 महीने का समय लगता है। उसमें एक ताग, इसमें 56,000 धागे होते हैं। अगर एक धागे भी इसमें से निकल जाएगा, टूट जाएगा, तो आपको जो लगेगा ये छीर पड़ गया। तो इसमें जो है बहुत ही बारीकी जो है से काम किया जाता है। इसमें जितना भी हुनर होता है, एक बुनकर का पूरा कला पूरा जीवन दे देता है। पूरा जीवन दे देता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस साड़ी के बारे में सुनकर उत्तराखंड से चले आए बनारस की उस सभ्यता को देखने के लिए। हम भी बड़े व्याकुल थे, आप भी व्याकुल होंगे? हाँ जी, हमने भी आज पेपर में पढ़ा, तो फिर मैं आई यहाँ लेने के लिए। रोक नहीं पाए, चले आए आप? हाँ जी, हाँ। मुझे तो बनारस की साड़ियाँ बहुत पसंद है। मैं तो स्वयं बनारस जाती हूँ वहीं से साड़ी लेने के लिए। तो मोदी के बनारस में खासियत साड़ी पे मिले तो अच्छी बात है या नहीं? बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मेरे तो पहले से फेवरेट सिटी है मेरी बनारस। चाहे वहाँ के घाट हो, चाहे मंदिर हो, या वहाँ की साड़ियाँ स्पेशल, या वहाँ की टमाटर चाट हो, या वहाँ की लस्सी हो, या वहाँ की ठंडाई हो, उसका कोई जवाब ही नहीं है। वहाँ के हर चाट का कोई जवाब नहीं है। मोदी के बनारस का जवाब नहीं। आपने यहाँ पे घाट देखा, कोई घाट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आपकी कौन सा घाट ये है और कौन से पंडे बैठे हुए हैं? घाट तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, पर ये जो ब्यूटी निकल के आई है आर्टिस्ट की, ये बहुत प्राइसलेस है। सही में इस साड़ी को आप पैसों में तोलना मुश्किल है। वेरी ब्यूटीफुल। आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से। आप मैम? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से।
तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड और दिल्ली से लोग केवल बस इसलिए आ रहे हैं कि मोदी की साड़ी आखिर है कैसी, और घाट जो बनाए गए हैं, जिसका नक्काशी करके तैयार किया गया है, उसकी खूबसूरती कितनी रंग लाती है। तमाम लोग ये अपनी रंगत देखने के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं और इसको पसंद कर खरीद के लेके भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अंकित के साथ अजीत श्रीवास्तव, नई न्यूज़। बम बम चलिए इसी के साथ यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।